एक ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने के बाद भी अगर तुम्हें निकाला जाता है, वो भी लड़कियों के सामने, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यही हुआ था हमारे मेन कैरेक्टर लॉयड के साथ। यहाँ पर लॉयड के पावर को देख के एलन ने उसको अपनी टीम से निकाल लिया था। लेकिन लॉयड ने ऐसा क्या कांड किया था, इसी बात को जानने से पहले हमें ये पता करना होगा लॉयड को ऐसी पावर कहाँ से मिली। सीन आता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर लॉयड एक बच्चा था। वो अपने आगे अपने गाँव को देखता है जो कि लगभग तबाह हो चुकी है। वेल इसी बीच उसके पीछे एक लेडी आती। वो लेडी लॉयड को देखकर बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो उसे पकड़ के कह रही थी, अगर मैं अच्छी तरह से लड़ लेती तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल इसके बाद मर्लिन लॉयड को लेके अपने घर पे आ जाती है और इसके बाद वो लॉयड को सिखाने लग गई थी कैसे मैजिक को यूज करना होता है। लॉयड एक बच्चा था तो उसके लिए मैजिक को यूज करना एक बड़ी बात थी। मर्लिन कहती है, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो तुम्हें खुद ही से करना होगा। अगर तुम कर पाती हो तो इसके बाद ही तुम्हें घर पे आने दिया जाएगा। मर्लिन लॉयड के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है क्योंकि उसे लॉयड को जल्दी सब कुछ सिखाना था। लॉयड अपने काम में लग जाता है और ऐसे ही शाम तक वो उस मैजिक को सीख पाता है। मर्लिन लॉयड के मैजिक को देखकर हैप्पी होती है। वेल इसके बाद अब मर्लिन लॉयड को और भी सारे मैजिक सिखाने लग जाती है। लॉयड के लिए ये सब नया चीज था, लेकिन इसके बाद भी वो इसमें बहुत अच्छा कर रहा था। लॉयड मर्लिन के मैजिक को बहुत इजीली फॉलो करके आ रहा था, जो कि बहुत इम्प्रेसिंग बात थी। उनका महीना बीत जाता है, जहाँ पर लॉयड पहले से बहुत अच्छा हो चुका था। लॉयड अब बहुत इजीली मैजिक को यूज कर पा रहा था, लेकिन इसके बाद भी मर्लिन उसे सिखा देती है। उसे अब भी बहुत कुछ सीखना था। मैजिक के यूज करने के साथ ही उसकी पावर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। वेल उनके ट्रेनिंग के बीच में एक दिन मर्लिन को बहुत ज्यादा बुखार आता है। उसका बॉडी इतना वीक हो जाता है कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। लॉयड अपने मास्टर को ऐसे देखकर बहुत उदास होता है और इसके बाद वो मर्लिन के सर पे अपना हाथ रख के उसको हील करने लग गया था। कुछ ही टाइम बाद मर्लिन सही हो जाती है, यानी उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का काम आ चुका था। मर्लिन लॉयड को पकड़ लेती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इसके बाद वो कहती है, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम तक बीमार रहती तो तुम्हारा ट्रेनिंग कौन करवाता। मर्लिन की बातें सुन के लॉयड उदास होता है। खैर ऐसे उनका दिन बीतने लग जाता है। रात को मर्लिन एक किताब पढ़ रही थी जो कि एंशिएंट मैजिक का था। किताब को खोलने के बाद ही मर्लिन का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है। इसी बीच मर्लिन के पास लॉयड आ जाता है। लॉयड कहता है, मास्टर खाना रेडी हो चुका है, आप नीचे आ सकती हो। लॉयड को देखकर ही मर्लिन उस किताब को ढक देती है या फिर छुपाने का ट्राई करती है, जहाँ पर इसी कोशिश में वो किताब नीचे गिर गया था। लॉयड अपने मास्टर का हेल्प करने के लिए किताब को उठाता है, लेकिन इसी बीच उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। लॉयड को अचानक से चक्कर आ जाता है, जहाँ पर वो खुद ही नहीं कह पाता उसके साथ क्या हो चुका है। खैर इसके बाद लॉयड बेहोश हो चुका था। लॉयड को देखकर मर्लिन कहती है, इसके पास रास्ता है खुद ही सिलेक्ट करने का, लेकिन मैं इस लड़की को दोबारा वही गलती करने नहीं दे सकती। इसके बाद मर्लिन लॉयड के पास आकर उसके सर में किस करके कहती है, वेल मुझे लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनने वाला, क्योंकि इसको पहले से अलग बनाएगा। खैर इसके बाद वाले दिन में उनका फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका था। मर्लिन लॉयड को सिखाने लग जाती है कैसे तुम अपने हीलिंग मैजिक को और भी ज्यादा तेजी से यूज कर सकते हो। वेल इसके बाद रात को लॉयड मैजिक के बारे में पढ़ रहा था। लॉयड कहता है, ये एंशिएंट मैजिक क्या होता है, क्या मैं इसके बारे में पता कर सकता हूँ? मर्लिन फिर से नर्वस हो जाती है और इसके बाद वो कहती है, ये सब कुछ भी नहीं होता। पहले के टाइम में एंशिएंट मैजिक एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इसके बाद जाकर ये गायब हो चुके हैं। इसके बारे में अगर तुम ना जानो तो भी चलेगा। वेल ऐसे ही उनका और टाइम बीतता है, जहाँ पर लॉयड पहले से भी मैजिक में अच्छा हो चुका था। उसे मैजिक स्टोन के बारे में भी पता होता है, कैसे कौन सा मैजिक स्टोन यूज किया जाता है। वेल इसके बाद मर्लिन लॉयड का टेस्ट लेने के लिए जंगल में आती है और इसके बाद वो कहती है, मैंने तुम्हें मैजिक सिखा दिया और अब टाइम है इसको देखने का, तुमने कितना सीखा। इसीलिए मर्लिन लॉयड को वेपन के तौर पे एक नाइफ देती है, जहाँ पर इसका यूज करके लॉयड को पूरे जंगल को सर्वाइव करना था। मर्लिन कहती है, अपने घर पे जा रही हूँ, तुम एक हफ्ते के बाद मेरे घर पे आ जाना। लॉयड कुछ कह पाता इससे पहले मर्लिन उधर से भाग जाती है या फिर गायब हो जाती है। लॉयड को नहीं पता वो कहाँ पर जाने वाला है, जहाँ पर इसी बीच उसके ऊपर जानवर भी अटैक कर देते हैं। जंगल के क्रिएचर बहुत ज्यादा अलग और खूंखार होता है, जिनका सामना लॉयड अपने मैजिक का यूज करके तो नहीं कर सकता। इसीलिए लॉयड उनसे बचकर आके जाने लग गया था, क्योंकि उसे डर लगता है वो इनका सामना नहीं कर सकता। रात को लॉयड फलों को तोड़ के खाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही लॉयड जंगल को सरवाइव करके उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लग गया था। जंगल में सरवाइव करना इतना इजी नहीं था, जहाँ पर इसी जंगल के हालातों ने उसे और भी सारे मैजिक को यूज करना सिखा दिया था। लॉयड का मैजिक पहले से बहुत इफेक्टिव बन गया था।
साथ ही लॉयड ने एक ऐसा मैजिक सीख लिया था जिसका यूज करके वो बहुत जोर से दौड़ सकता है। खैर लॉयड आके अपने घर की तरफ आ रहा होता है, जहाँ पर इसी बीच उसके नीचे एक सामान आता है। लॉयड ने उस टहनी को नोटिस नहीं किया था जहाँ पर उसका पैर उसी टहनी के ऊपर आता है और इससे एक साउंड का क्रिएट होता है, जहाँ पर इसके बाद ही लॉयड के आगे एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ चुका था। लॉयड उस क्रिएचर से बहुत डर जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करके उससे बचकर भागता है। ऐसे ही भागते दौड़ते वो फाइनली अपने घर यानी मास्टर के घर में पहुंच गया था। लॉयड ने अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर ये सीन देखकर मर्लिन उससे बहुत इम्प्रेस होती है। वेल इसके बाद ऐसे ही उनका सालों बीत जाता है। लॉयड पहले से बड़ा हो चुका था, जहाँ पर वो मर्लिन के घर को साफ कर रहा होता है। इसी बीच उसे एक बुक दिखाई देता है, जहाँ पर सिटी के बारे में जिक्र किया गया था। लॉयड इतना बड़ा तो हो चुका था, लेकिन उसे अब भी सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लॉयड को इस बुक में कुछ नया दिखता है, इसलिए वो अपने मास्टर को कहता है, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकता हूँ। मर्लिन लॉयड को वो बुक दे देती है। वेल इसके बाद रात को लॉयड ऐसे दिन भर का काम करके उस बुक को निकाल देता है, जिस बुक में सिटी के बारे में जिक्र किया गया था, और इसके बाद लॉयड उसी बुक को पढ़ने लग जाता है। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में। मर्लिन लॉयड को सुबह ट्रेनिंग के लिए बुला रही थी, लेकिन लॉयड की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा था। मर्लिन लॉयड को देखने के लिए उसके रूम में आती है, जहाँ पर इधर आके उसे पता चलता है लॉयड उधर से भाग गया है। लेकिन मर्लिन को इस बात का पता था लॉयड कहाँ पर गया है। लॉयड ने अपने मास्टर को छोड़ के सिटी में आने का डिसाइड किया था, जहाँ पर कुछ ही टाइम पैदल आने के बाद वो उसी सिटी के आगे आ जाता है। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं और उनके बीच में एक बॉन्डिंग होता है। लॉयड के लिए ये सब नया था, उसने ऐसा पहले कुछ भी नहीं देखा था। वेल इसके बाद लॉयड अपने लिए काम देखने लग जाता है, क्योंकि सिटी में सरवाइव करने के लिए उसे पैसा चाहिए था। इसी बीच लॉयड को एक पेपर मिलता है, जहाँ पर काम लिखा हुआ था। लॉयड को काम मिल गया था, लेकिन ये पेपर उसके पास ऐसे ही नहीं आया था। एक बंदे ने लॉयड का हेल्प किया था। लॉयड के पास मैजिकल पावर था और इसलिए वो एक एडवेंचरर की टीम में ज्वाइन कर लेता है। लॉयड आ गया था एलन की टीम में, जहाँ पर वो देखने लग जाता है एडवेंचरर कैसे डीमन को हराता है। एलन के साथ ही उसकी टीम में 4 और लड़कियां थी। इनका नेम था रीना, मिया, लुलू और सीना, जहाँ पर ये चारों भी एलन को इतना पसंद नहीं करती। एलन बस उनके साथ रहता है, उनको देखता है और जब भी एलन को मौका मिलता है वो उनका हेल्प करता है, क्योंकि वो लोग अकेले किसी डीमन को इतना इजीली हरा नहीं सकते। वेल मैं इस बात को बताना भूल गया था, बाकी 3 लड़कियों से रीना अलग थी। खैर डीमन को मारने के बाद वो लोग अपनी सिटी में लौटकर आ जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग उनको देखकर उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं, खासकर एलन के बारे में। लोग एलन को उनकी सिटी का एक हीरो की तरह मानते हैं। खैर वो लोग अपने कैसल में आ जाता है, जहाँ पर एलन लॉयड को उसका पेमेंट दे देता है। लॉयड को उसके काम के 4 गोल्ड कॉइन मिल चुके थे। एलन कहता है वैसे तुमने कुछ भी नहीं किया था, खैर अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम खाकर जा सकते हो। लॉयड कहता है मुझे इनमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पर इसके बाद वो उधर से चला गया था। लॉयड को ऐसे जाता हुआ देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रीना लॉयड को बस देख रही थी, लेकिन बाकी सब लोग कह रही थी इसका एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है, मुझे नहीं लगता है कि हमारी टीम के काबिल है। जहाँ पर एलन कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हमारी टीम के लिए एक वाइट मेज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आता है रात को मर्लिन के घर पे वो ड्रिंक कर रही थी। इसी बीच विल उसके पास आता है और इसके बाद वो कहता है लॉयड ने हीरो की टीम को ज्वाइन कर लिया है। मर्लिन कहती है वैसे भी ये उसकी फेट में लिखा हुआ है, जब तक वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता तब तक उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वैसे भी रियल कमबैक का उसका टाइम आ चुका है। विल कहता है वैसे क्या आज भी तुम उस बात के लिए अपने आप को रिग्रेट करती हो। लिन कहती है मैं वो हादसा दोबारा नहीं होने दे सकती, जहाँ पर उन्होंने पहले डीमन लॉर्ड के मैजिक को रोकने का ट्राई किया था, लेकिन वो लोग अपने काम को नहीं कर पाते। सबको बचाने के लिए साइबिल ने अपने मैजिक का यूज किया था। साइबिल मर्लिन का दोस्त होता है, जहाँ पर साइबिल ने अपने मैजिक का यूज करके सबको बचा लिया था, लेकिन इस मैजिक को यूज करने के बाद उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। इसके बारे में दिखाया जाता है सिटी में, जहाँ पर लोग एलन को पूछ रहे थे। एलन के लिए उधर एक अलग ही तरह का क्रेज होता है, जहाँ पर लोग कह रहे थे एलन ने सब तरीके के मॉन्स्टर को मारा है। एलन के जैसा उनके प्लेस में अब तक कोई नहीं आया था और कभी नहीं आने वाला। अगर एलन के किस्से जानना है तो तुम लोग मेरी बुक्स को पढ़ सकते हो। एलन के बारे में उधर ऐसे बातें लिखी हुई थी जो कि सच नहीं था, लेकिन लोग इसे मानते हैं। सीन आता है रात को कैसल में, जहाँ पर टीना एक हीलिंग बुक को पढ़ रही थी, क्योंकि उसे अब भी अपने प्रैक्टिस को जारी रखना था। इसी बीच उसके पास एलन आ जाता है और उसके बाद वो कहता है हार्ड वर्क ये मुझे पसंद नहीं, मुझे पता नहीं तुम लोग इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेते हो। ना कहती है क्योंकि मुझे लगता है मैं इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ।
लेकिन एलन, मैं बहुत टाइम से तुम्हें देख रही हूँ, तुम अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू नहीं कर रहे। एलन कहता है, प्रैक्टिस कौन करता है, मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लोग मेरे बारे में जानते हैं। एलन ड्रिंक करने लग गया था। खैर इसके बारे में ख्याल जाता है उनके प्लेस के बॉर्डरिंग एरिया में कुछ गार्ड एक नदी के किनारे अपने मुंह को धो रहे थे, जहाँ पर इसी बीच उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों गार्ड को मार देता है। इसके बाद वाले दिन में एलन को भी ये सारी बातें बताया जाता है। उस डीमन को मारने का काम एलन को दिया जाता है, इसलिए एलन अपने दोस्तों के साथ उसी मॉन्स्टर को ढूंढते हुए आ जाता है उसके बेस में। एलन को पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो डीमन कहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसके बाद लॉयड अपने मैजिक का यूज करके पता कर लेता है वो डीमन कहाँ से आता है या फिर उसका बेस कहाँ पर है। लॉयड की बातें फॉलो करके वो लोग उसी डीमन के बेस में आ जाता है। उनके आगे ही वो डीमन होता है, जहाँ पर एलन उस डीमन को बहुत इजीली मार देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो सबको देखकर अपने मैजिक को यूज करने लग गया था। उस बंदे ने अपने स्पेल का यूज किया था, जहाँ पर इससे उसने एक और डीमन को ला दिया था उनके साथ लड़ने के लिए। लॉयड उस बंदे को देख लेता है और वो पहचान गया था यही बंदा ये सब कर रहा है, इसलिए वो सबको प्लान देने लग गया था किसको कैसा काम करना है। वो लोग बहुत इजीली अपना काम कर रहे थे, जहाँ पर ये सीन देखकर एलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहता है, मैं इस टीम का लीडर हूँ, ऐसे ही मेरी टीम को कंट्रोल नहीं कर सकती। जहाँ पर इसके बाद वो अकेले लड़ने चला गया था। लॉयड कहता है, तुम आगे मत जाना, वो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन लॉयड की बातें ना मानते हुए एलन आगे चला गया था। लॉयड को एलन के पास खुद ही जाकर बचाना पड़ता है। एलन बच गया था। इसके बाद ही उस डीमन का बैटरी खत्म हो जाता है, यानी उसके अंदर का स्पेल गायब हो जाता है, जहाँ पर एलन बहुत इजीली उस मॉन्स्टर को मार देता है। खैर ये बस एक पत्थर बच गया था, उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। खैर इसके बाद वो लोग कैसल में आता है, जहाँ पर एलन कहता है, तुम्हें मेरी टीम से निकाला, तुम मेरी टीम में सबसे पीछे रहती हो और मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो कि हमेशा पीछे रहते हैं। और तुम जो हीलिंग मैजिक यूज करती हो, ऐसा मैजिक सीना भी यूज कर सकती है। ये बातें सुनकर लॉयड कहता है, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास पावर नहीं है तो ये सच भी हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे ऐसे बाहर कर दोगे? एलन कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें अपने बारे में बता, कैसल के बाहर जा सकती हो, तुम्हें काम से निकालना चाहता है। लॉयड गिल्ड में आके बाकी सबसे पूछ रहा था क्या किसी को व्हाइट मेज की जरूरत है। लॉयड को भी जल्द ही किसी भी टीम में आना था, क्योंकि ऐसे ही वो नहीं रह सकता, उसके पास और कोई काम नहीं था। खैर आगे आकर वो एक लड़की को देखता है। एक लड़की गिल्ड मैनेजर के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर वो कह रही होती है उसकी टीम के लिए व्हाइट मेज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी भी मेंबर को इतना जल्दी ज्वाइन करवा पाना ये बहुत ज्यादा मुसीबत भरी बात थी। लॉयड बस उनको सुन रहा था। गिल्ड का मैनेजर लॉयड को देखती है और उससे पता चल गया था लॉयड भी अपने लिए एक टीम को देख रहा है, इसलिए वो कहती है, उधर एक लड़का है जो कि व्हाइट मेज है, तुम इसको अपने साथ ले सकती हो। इसी बात को सुनकर वो लड़की लॉयड के पास आती है और उसके हाथों को पकड़ के कहती है, तुम्हें हमारी टीम में आना होगा। लॉयड उस लड़की को देख के शर्मा जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो लड़की लॉयड को लेके अपने साथ चली जाती है। तो लॉयड के आगे का रास्ता क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे बता देना। अब तक देखे हो तो C00 लिखना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।